हेलो बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन से जेई मेंस 2025 को 24 जन को कि इफ इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 अपॉन अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देन अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो ये देखिए, करना हमें है कि ये जो इंटीग्रेशन है इसका सॉल्यूशन करेंगे जो इस फॉर्म में आएगा तो बाय कंपैरिजन अल्फा आ जाएगा। इंटीग्रेशन में कोई ऐसी टर्म आएगी उसका कोई कांस्टेंट मल्टीपल होगा वो अल्फा आ जाएगा, उसका कोई मल्टीपल होगा वो बीटा आ जाएगा। तो बाय कंपैरिजन हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखो करना तो ये है, अब करना कैसे है, इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट को देखें तो देखो यहां से यदि हम इसको डिवाइड कर दें, मान लें कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इसमें 2x स्क्वायर वाली टर्म नहीं होती, सपोज एक बार के लिए अज्यूम कर ले, तो ऐसा वाला केस तो हमारे पास लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, काफी क्वेश्चन है ऐसे, px प्लस क्यू अपॉन अंडर द रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो कैसे लिखते हैं उसको, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस कोई कांस्टेंट, इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो अब बट यहां पे ये है तो इसको हम ऐसा लिख लें कि इसमें जब ये टर्म्स का डिवाइड करें तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम कोई वन टाइम जाएगा प्लस b अंडर द रूट, इसका दूसरा पार्ट क्या लिखते थे डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x प्लस 1 और प्लस कोई कांस्टेंट आ सकता है। तो यहां से हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ एबीसी की वैल्यू निकालने के हम दो मेथड फॉलो करते हैं, एक वैल्यू पुट करके और एक कंपैरिजन से। यहां पे कंपैरिजन ज्यादा इजी है क्योंकि एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है एक ही वैल्यू आ जाएगी, देन एक्स की दो ही टर्म है एक की पहले निकाल लेंगे देन आ जाएगा, तो यहां कंपैरिजन ज्यादा इजी है। तो कंपैरिजन से वैल्यू निकाल लें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट केवल इधर a है और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, इसी को तो ये लिखा है, इसी को ये लिखा है तो हम ये मान ले। फिर x का कोफिशिएंट इधर a प्लस 2b है और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो 2b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 2 है, 2 पुट करके ट्रांसपोजिंग करोगे तो कितना बनेगा 3 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। सिमिलरली कांस्टेंट का कंपेयर करें तो कांस्टेंट इधर a है प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 9, a कितना है 2 प्लस 3/2 प्लस c इक्वल्स टू 9, 7/2 प्लस c इक्वल्स टू 9, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 7/2 11/, तो ये जो इंटीग्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इस जो टर्म को है हम ऐसा लिख सकते हैं, इस टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी हर टर्म में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा a की वैल्यू पुट कर दो 2, इसको हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करना है इसी से, तो कितने टाइम्स जाएगा रूट टाइम चला जाएगा और dx प्लस b की वैल्यू कितना है 3/2, 2x प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx और प्लस 11/2 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट था अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो इस इंटीग्रेशन को तीन पार्ट में लिख सकते हैं, इस पूरे इंटीग्रेशन को मान ले क्या है I1 है, इस पूरे को मान ले I2 है और इस पूरे को मान ले I3। इन तीनों को सोल्व करके हमें सम करना है तो अल्फा बीटा गामा अल्फा और बीटा आ जाएंगे। अब देखो पहला पार्ट है I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें सोल्व करना था 2 ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, पहले से 1 है, देन एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं और इसका होल स्क्वायर,
-1/4 करेंगे, उसमें +1 करेंगे तो 3/4 बचेगा। उस 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू dx। तो ये क्या टाइप हो गई? ये टाइप हो गई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप की। और अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2 अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वापस यही बनेगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इसका ए स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो 3, इसका स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 अंडर द रूट log mod x प्लस 1/2 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये होता है x प्लस, तो x की जगह यहाँ x प्लस 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन ही आ जाएगा। और 2 से अंदर मल्टीपल कर दें, 2 से अंदर मल्टीपल कर दें तो ये बनेगा x प्लस 1/2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3/4 log mod x प्लस 1/2 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दूसरा I2 का इंटीग्रेशन करें तो I2 क्या है? 3/2 2x प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसको t मानेंगे तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 1 अपॉन रूट एक्स टाइप का। और 1 अपॉन रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? 2 इंटू रूट एक्स, एक्स की जगह हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और I3 कितना आ जाएगा? 11/2 इंटीग्रेशन, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये ऊपर जो बना था वैसा ही बनेगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगेन वापस यही बन जाएगा, प्लस इन सब में कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इन तीनों को करेंगे तो प्लस, इन तीनों को करेंगे तो प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखो हमें करना है I1 प्लस I2 प्लस I3 इन तीनों का सम। जब I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा वो देखो। देखो यहां पे है x इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक ही टर्म है सब में, यहां पे x इंटू दिस, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसको अंदर मल्टीपल कर दें तो ये बनेगा x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आगे मल्टीपल करें तो क्या बनेगा? 1/2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये टर्म्स यहां भी है, सेम ही तो है, कांस्टेंट मल्टीपल है, तो 3 प्लस हाफ, 3 प्लस हाफ बन जाएगा 7/2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसके दो फैक्टर बन रहे थे, x ये अलग आ गया, यहां किया तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, देखो इसका मल्टीपल करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है? सेम ही है, तो कॉमन लेंगे तो 3 प्लस हाफ ऐड हो जाएगा 7/2। ऐसे ही देखा जाए तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो प्लस 3/4 और 11/2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25/4, 25/4 log mod x प्लस 1/2 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। तो बाई कंपैरिजन देखो क्या आ रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 7/2, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 25/4। हमें क्या निकालना था? अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा कितना आ जाएगा? 7/2 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/2, 7 प्लस 25
32/2 16 16 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।